Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi, and Chandigarh High Court as well. आज मेरा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 376 ऑफ आईपीसी एंड 376(2)(n) ऑफ आईपीसी। जो 376 ऑफ आईपीसी है वो पनिशमेंट फॉर रेप को डिफाइन करता है। जो रेप की डेफिनेशन है वो 375 में दी गई है, लेकिन 376 जो है वो पनिशमेंट को बताता है कि कब और किसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो 376(2)(n) है वो फिर से इस चीज को बताता है कि कमिट्स रेप रेपिडेटली ऑन द सेम वुमन के ऊपर बार बार रेप किया जाता है, एक ही स्त्री के ऊपर, एक ही वुमन के ऊपर। तो जो सेक्शन है ये उसको डिफाइन करता है, यानी कि एक ही फीमेल के साथ बार बार रेप किया जाए। अब ये सेक्शन जो है ये ज्यादातर आज के टाइम में उन केसेस में आता है जिसमें प्रॉमिस टू मैरिज आ जाता है। अब प्रॉमिस टू मैरिज में ज्यादातर ये चीजें आती हैं कि लड़की का तो पूरा कंसेंट था जी, वो तो उसको सब पता था कि मैं अपना कंसेंट दे रही हूँ, मैं ये जो कुछ हो रहा है वो उसकी इच्छा से, उसकी स्वेच्छा से हो रहा है। लेकिन हमारे 375 का जो सेक्शन है उसमें बताया गया है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फ्लोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं कि रेप तो माना जाएगा, कहाँ माना जाएगा? अगर उसकी विल के अगेंस्ट आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, अगर विदाउट उसके कंसेंट बनाते हैं, अगर आप उसकी कंसेंट लेते हैं उसको डरा धमका कर या उसके आगे किसी ऐसे पर्सन को रखकर कि या मैं तेरे बाप को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, लाइक दैट। अगर उसका कंसेंट लिया जाता है इस बारे में कि वो अनसाउंड है लड़की, उसको पता ही नहीं है, या एक और है कि अगर उसका कंसेंट ये लिया जाता है, उसको पूरा यकीन दिलाया जाता है कि आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ, एंड ये हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, इंटरकोर्स करना नॉर्मल होता है। ये सारे जो चीजें हैं इनको रखकर ही ये बोला गया है, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस मैं बता रही हूँ कि कंसेंट कैसे कैसे लड़कियों का लिया जाता है, तो लड़के कई बार बचने की कोशिश करते हैं कि कंसेंट था। अब हमारे आईपीसी में कंसेंट को और भी पर्टिकुलरली ढंग से सेक्शन 90 में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें पर्टिकुलरली बोला गया कि अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, अगर लड़की नहीं समझ पा रही है कि भाई जो उसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो सच्चा है झूठा है, और प्रॉमिस सच्चा है कि झूठा है, उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लड़के के ऊपर ही है कि मैंने इसको सच्चा प्रॉमिस किया था या झूठा प्रॉमिस किया था, या अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, या मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है चीज, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ये ड्यूटी लड़के की है। अदरवाइज अगर मिसकंसेप्शन करके शुरू से ही लड़के के दिमाग में खुराफात थी लड़की के अगेंस्ट, तो वो रेप के अंडर ही आएगा और उसे कन्विक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू सो मच।